तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि स्वॉर्ड कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है, जिसमें हमें सबसे पहले उस स्वॉर्ड कॉन्फ्रेंस के जज को दिखाया जाता है जिसका नाम लॉर्ड चेंग जून होता है। और वहीं पे हमें लॉर्ड जियांग जाओ को एक लड़की के साथ भी दिखाया जाता है और इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए जंग फैमिली भी आई हुई होती है, जिसमें जियांग मास्टर कहता है कि आखिर एंसेस्टर शुयान अभी तक आया क्यों नहीं है। मैं नहीं जानता कि आज की स्वॉर्ड कॉन्फ्रेंस में क्या होने वाला है। वो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है क्योंकि उसे डर लग रहा था कि अगर वो आज की मीटिंग में अपनी स्वॉर्ड शो करता है तो शायद उसके लिए कुछ भी अच्छा नहीं होगा। मगर उसकी बेटी उससे कहती है कि आप घबराएं मत, हमारी जियांग फैमिली अब पहले की तरह कमजोर नहीं है। इतने में वहाँ पे एक मास्टर आता है और कहता है कि हम लोग आज स्वॉर्ड कॉन्फ्रेंस को शुरू कर रहे हैं और वो जज के बारे में बताता है कि इमोर्टल चेंग जून आज हमारी सभी स्वॉर्ड्स को जज करेंगे। और जैसे ही कंपटीशन शुरू होगा, जितनी भी स्वॉर्ड्स यहाँ पे आएंगी, इमोर्टल चेंग जून हर एक स्वॉर्ड पर अपना कमेंट देंगे। ये कहने के बाद वहाँ पर एक जोरदार स्वॉर्ड आकर हिट करती है जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रही थी और उसका वॉरियर उस स्वॉर्ड को निकाल कर सब लोगों से कहता है कि इस स्वॉर्ड को बनाने के लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया है, यहाँ तक कि मेरे पास अब फूटी कौड़ी भी नहीं बची। ये स्वॉर्ड असल में एक 9 मेरिडियन स्वॉर्ड है जो कि मैंने इमोर्टल चू से खरीदी है और ये स्वॉर्ड एक पीरलेस स्वॉर्ड है क्योंकि इसे बनाने में 100 डेज का टाइम लगता है। वो अभी बातें कर ही रहा होता है कि इतने में अचानक एक स्वॉर्ड आती है और उसकी स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े कर देती है, जिस पर वो बंदा भी काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि मैंने तो अपनी स्वॉर्ड की इंश्योरेंस भी नहीं कराई थी। और दूसरी तरफ वो स्वॉर्ड सीधा इमोर्टल चेंग जून के पास चली जाती है, जिस पर वो भी काफी ज्यादा डर जाता है। इतने में उस स्वॉर्ड का मालिक वहाँ पे आता है और कहता है कि इमोर्टल चेंग जून, मेरी ये स्वॉर्ड आपको कैसी लगी? आपने देख लिया ना, मेरी स्वॉर्ड ने उस पहले वाली स्वॉर्ड को काट कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। ये कहने की ही देर थी कि इतने में अचानक एक और स्वॉर्ड उसकी गर्दन पे आ रुकती है, जिस पर वो भी काफी हैरान हो जाता है कि ये स्वॉर्ड इतना फास्ट यहाँ पे कैसे आ गई। इतने में हमें वहाँ पे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कि उनसे कहती है कि मेरी इस स्वॉर्ड में 18 फॉर्मेशंस हैं, इनमें कुछ डिफेंसिव और कुछ ऑफेंसिव हैं। ये स्वॉर्ड जितनी ज्यादा लाइट है उतनी ही ज्यादा शार्प भी है और ये स्वॉर्ड अपने दुश्मन को इतना फास्ट स्पीड के साथ मारती है कि ये उसे नजर भी नहीं आती। इमोर्टल चेंग जून, आप इस स्वॉर्ड के बारे में क्या कहते हैं? ये हमारे प्याओ म्याओ जेनफू सेक्ट की स्वॉर्ड है। तो इमोर्टल चेंग जून काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और कहता है कि हाँ दोनों सही हैं, अच्छी स्वॉर्ड्स हैं। ये कहने की ही देर थी कि अचानक से वहाँ मौजूद कुछ वॉरियर्स की स्वॉर्ड्स वाइब्रेट होना शुरू हो जाती हैं, जिस पर वो लोग भी हैरान होते हैं कि ये अचानक से वाइब्रेट क्यों हो रही हैं। ऐसा तो सिर्फ तभी हो सकता है जब कोई पीरलेस स्वॉर्ड यहाँ कहीं आसपास मौजूद हो। और हमें दिखाया जाता है कि वो पीरलेस स्वॉर्ड असल में जियांग जून के हाथ में होती है। उसे देखकर जियांग जून कहती है कि ये स्वॉर्ड तो शुयान की दी हुई स्वॉर्ड है, ये काफी ज्यादा पावरफुल लग रही है। सिर्फ यही नहीं, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये यहाँ मौजूद जितने भी स्वॉर्ड्स हैं इन सब की पावर को एब्जॉर्ब कर लेगी। ये कहते ही अचानक वो स्वॉर्ड बाहर निकल आती है और हम देखते हैं कि उसकी एनर्जी हर तरफ फैल जाती है, जिससे वहाँ मौजूद सब लोगों के होश ही उड़ जाते हैं और जितने भी स्वॉर्ड्स होती हैं वो सब की सब उसके आगे सरेंडर करती हैं और उसके आगे झुक जाती हैं। जिस पर वहाँ मौजूद वॉरियर्स कहते हैं कि ये हो क्या रहा है, हमारी सारी स्वॉर्ड्स इस स्वॉर्ड के आगे सरेंडर क्यों कर रही है। और फिर इमोर्टल चेंग जून उस स्वॉर्ड को देखते हुए कहता है कि इस स्वॉर्ड को तो एंशिएंट फायर फ्लेम और यूशी स्टोन से बनाया गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आज से 10,000 साल पहले ही फोर्क की गई होगी। ये देखकर वहाँ मौजूद सब लोग कहते हैं कि क्या वाकई में जियांग फैमिली ने अपनी एक नई इमोर्टल स्वॉर्ड क्रिएट की है। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि जियांग फैमिली इतनी पावरफुल स्वॉर्ड बना सकती है। और फिर हमें वहाँ मौजूद एक मास्टर को दिखाया जाता है। वो कहता है कि हमारे 8 मेरिडियन ने आज तक इतनी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड को प्रैक्टिस नहीं किया। सच में जियांग फैमिली तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल फैमिली बन गई है। मगर दूसरी तरफ हम लोग जियांग जाओ को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है कि ये स्वॉर्ड इनके पास कहां से आई? इन लोगों ने ऐसी स्वॉर्ड बनाई हुई थी और इन्होंने हमें बताया भी नहीं। ये जरूर वही स्वॉर्ड होगी जो कि हमारे मास्टर को चाहिए। इसकी इतनी हिम्मत के इसने हमसे ये बात छुपाई और ये यहाँ पे आके इस स्वॉर्ड को सबके आगे शो कर रहा है। अब वक्त आ गया है कि जियांग फैमिली का यही खात्मा किया जाए। मगर उसके बराबर में खड़ी हुई वो लड़की कहती है कि जरा सब्र करो, अभी तो एक बड़ी मछली आनी है, जब उसका शिकार हो जाए तो फिर तुम जो चाहे कर लो। ये कहने के बाद वो हल्का सा उंगली से इशारा करती है तो वहाँ मौजूद एक मास्टर कहता है कि लगता है कि तुम सब लोगों को नजरों का धोखा हुआ है। ये स्वॉर्ड किसी तरह की इमोर्टल पीरलेस स्वॉर्ड नहीं है, इसकी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा लो है और ना ही ये इतनी ज्यादा शार्प और स्ट्रॉन्ग है कि जितनी पीरलेस स्वॉर्ड को होना चाहिए। जियांग फैमिली हमेशा की तरह यूजलेस है, वो लोगों को सिर्फ बेवकूफ बना सकती है। ये कहने के बाद वो चेंग जून से कहता है कि आप लोगों को बताइए कि ये स्वॉर्ड वाकई में नकली है।
तो चेंग जून समझ जाता है कि उसे क्या कहना है। वो भी सब लोगों से कहता है कि हाँ, ये स्वॉर्ड इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है, बल्कि मैंने तो अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा वीक स्वॉर्ड तो कहीं देखी ही नहीं। और शायद पहले जो मैंने बात कही थी वो सब कुछ उस स्वॉर्ड को दूर से देखते हुए कही थी, मगर गौर करने पर मुझे मालूम पड़ा कि ये स्वॉर्ड तो वाकई बहुत वीक है। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि लॉर्ड चेंग जून तो सच में बहुत ही लापरवाह हैं, उन्होंने ऐसी बात कैसे कर दी। मैं तो उस स्वॉर्ड के बारे में सुनकर शर्मिंदा होने लगी थी कि शायद मेरी स्वॉर्ड उसके आगे बहुत ज्यादा वीक होगी। और वहाँ मौजूद दूसरा वॉरियर कहता है कि शुक्र है कि फू शेंग यहाँ पे मौजूद है, वरना आज जियांग फैमिली सबको बेवकूफ बना देती। ये देखकर सब लोग उस स्वॉर्ड के बारे में कहने लगते हैं कि वाकई में ये लोग सही कह रहे हैं, ये स्वॉर्ड तो बाहर से बिल्कुल सॉफ्ट लग रही है, आखिर स्वॉर्ड का क्या फायदा। ये सुनकर जियांग जाओ बहुत खुश होता है, क्योंकि वो यही चाहता था कि सब लोग इस स्वॉर्ड को रिजेक्ट कर दें। वो सब लोग उस स्वॉर्ड की बेइज्जती कर रहे होते हैं, जिस पर जियांग मास्टर खड़ा होकर कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मगर उसकी बेटी कहती है कि फादर, आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, जैसा कि एंसेस्टर ने हमें कहा था, हमें बस यहाँ पर आकर बैठ जाना है। यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है या फिर लोग जो कुछ भी कह रहे हैं, हमें उसे इग्नोर करना होगा। उन लोगों को जो भी करना है उन्हें करने दीजिए। ये देखकर जियांग जाओ बहुत खुश होता है और कहता है कि जरा देखो उनका चेहरा कैसे लटक गया है, वो कितना शर्मिंदा हो रहे हैं। सच में अब तो मजा आएगा, मैं जाकर उनसे अपना हिसाब किताब चुकता करता हूँ, फिर तुम देख लेना, वो सब के सब मेरे आगे घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगेंगे। ये कहते ही वो फौरन से उन लोगों के पास पहुंच जाता है और मास्टर जियांग से कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मगर इतने में फू शेंग उससे कहता है कि लॉर्ड जियांग जाओ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो जियांग जाओ फू शेंग को उठाकर वहाँ से दूर फेंक देता है और फिर फौरन से मास्टर जियांग के पास पहुंच जाता है और जाते ही उन लोगों से कहता है कि अगर मेरे स्वॉर्ड मास्टर ने मुझे रोका ना होता तो मैं तुम लोगों को बहुत पहले ही मार चुका होता। तुम्हारी जियांग फैमिली में अब कोई भी जिंदा नहीं बचा होता। शुक्र करो कि मैंने तुम्हारी जान बख्श दी। चलो अब फटाफट वो सोल रिफाइनिंग मेथड मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होने वाला है, क्योंकि मैं तुम लोगों को मार कर भी तुम लोगों से वो सोल रिफाइनिंग मेथड छीन सकता हूँ। इतने में अचानक वो सोर्ड अपने अंदर से फिर से ऑरा रिलीज करती है, जिससे वहाँ मौजूद सारी ही सोर्ड्स वाइब्रेट होना शुरू हो जाती हैं, जिस पर सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये सोर्ड्स तो फिर से वाइब्रेट होने लगी हैं। और इतने में वहाँ पे शुयान सानियान के साथ पहुँच जाता है और याया कहता है कि मास्टर, लगता है कि ये लोग आपके इंतजार में बैठे हैं। ये आवाज सुनते ही सब लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो वो सब के सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि शुयान के पास स्वॉर्ड टॉम की सारी स्वॉर्ड्स मौजूद होती हैं, जिस पर सब लोग हैरान होकर कहते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये बंदा इतनी सारी स्वॉर्ड्स को अपने साथ कैसे ले आया। हम लोग तो मुश्किल से 2-4 स्वॉर्ड्स को ही कंट्रोल कर पाते हैं, कहीं ये वाकई में कोई रियल स्वॉर्ड मास्टर तो नहीं है। मगर फिर वहाँ पे दूसरा बंदा कहता है कि नहीं, ऐसा है कि उन सारी स्वॉर्ड्स ने इस बंदे के आगे सरेंडर कर दिया है। और वो लड़के भी बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है और वो कहती है कि तो ये सच में एक स्वॉर्ड सेंट है। मगर इस तरफ मास्टर जियांग जाओ कहता है कि फाइनली तुम सबके सामने आ ही गए। ये कहकर वो जोर जोर से हंसता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी ये सारी स्वॉर्ड्स ले लूंगा। सच में तुम्हारी किस्मत कितनी खराब है कि तुम मेरी स्वॉर्ड के हाथों मरने वाले हो। ये कहने के बाद शुयान वहाँ मौजूद जितने भी स्वॉर्ड्स होती हैं उन सभी स्वॉर्ड्स को अपने ऑरा से खींचकर अपने पास ले आता है। ये देखकर वहाँ मौजूद लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये बंदा हमारी स्वॉर्ड्स को कैसे कंट्रोल कर रहा है। वो सारे की सारी स्वॉर्ड्स एक जगह जमा हो जाती हैं और फिर शुयान उन सभी स्वॉर्ड्स को एक जगह कंबाइन करना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि वो सारी की सारी स्वॉर्ड्स गोल गोल घूमते हुए एनर्जी डोमेन के अंदर आती हैं और सारी की सारी स्वॉर्ड्स कंबाइन होकर एक ही स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। ये देखकर वो लोग हक्के बक्के रह जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये किस तरह का स्वॉर्ड रिफाइनिंग मेथड है। इस बंदे ने पल भर में ही इतनी सारी स्वॉर्ड्स को एक साथ कैसे रिफाइन कर दिया। शुयान ने जो न्यू स्वॉर्ड बनाई थी वो एक पावरफुल किलिंग स्वॉर्ड थी, जिसे देखकर वो लोग बार बार एक ही बात कह रहे होते हैं कि ये तो एक किलिंग स्वॉर्ड है। इसने सारी स्वॉर्ड्स को कंबाइन करके एक किलिंग स्वॉर्ड कैसे बना दी। ये बंदा कोई मामूली बंदा नहीं है। जिसके बाद लॉर्ड जियांग जाओ से कहता है कि तुमने जो स्वॉर्ड बनाई है लोग इसे एक किलिंग स्वॉर्ड कह रहे हैं, मगर मेरी नजर में ये एक बहुत ही बेकार सी स्वॉर्ड है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी बेकार सी ट्रिक यूज करके हम लोगों को बेवकूफ बनाओगे। चलो अब सब लोगों को बता दो कि बाकी सारी स्वॉर्ड्स कहाँ चली गई। ये सुनकर शुयान कहता है कि मैं तुम्हें काफी देर से इग्नोर कर रहा हूँ। ये कहते ही वो अपने उस किलिंग स्वॉर्ड का ऑरा तेजी से उसकी तरफ रिलीज करता है, जिस पर लॉर्ड जियांग जाओ भी काफी डर जाता है। मगर फिर वो शुयान से कहता है कि तुम मुझे क्या इग्नोर करोगे। ये कहने की देर थी कि अचानक उसे अपनी बॉडी में बहुत सारे कट फील होने लगते हैं और देखते ही देखते
हमें पता चलता है कि उसकी बॉडी पर बहुत सारे स्वॉर्ड अटैक हो चुके होते हैं और देखते ही देखते उसकी बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। इतने में शुयान उस लड़की को भी अपनी एनर्जी से पकड़कर बाहर ले आता है, जिस पर वो लड़की शुयान के आगे झुक जाती है और कहती है कि सीनियर, अगर आप मेरे मास्टर से मिलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको वुजी टावर में आना होगा। तो शुयान अपनी स्वॉर्ड तेजी से उसकी तरफ थ्रो करता है, जो कि उसके फेस के बिल्कुल पास आकर रुक जाती है और फिर शुयान उससे कहता है कि तुम ये स्वॉर्ड लेकर ब्रदर क्यू के पास जाओगी, क्योंकि ये स्वॉर्ड एक स्वॉर्ड मास्टर के लिए ही रिफाइन की गई है। अगर तुम्हारा मास्टर इस स्वॉर्ड की ट्रू मीनिंग को जान जाता है और ये स्वॉर्ड उसके आगे सरेंडर कर देती है तो फिर ये स्वॉर्ड तुम्हारी होगी, पर अगर उसे इसकी ट्रू मीनिंग के बारे में पता न चला तो फिर 3 दिन के अंदर मैं तुम्हारा वुजी स्वॉर्ड टावर डिस्ट्रॉय कर दूंगा और तुम्हारी स्वॉर्ड वेंट्स को भी कट कर दूंगा। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।